तो वहीं जयपुर में अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका असर प्लेटलेट्स की मांग पर पड़ रहा है। ब्लड बैंकों में डेंगू रोगियों के परिजन चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। कई रोगियों में अचानक प्लेटलेट्स कम होने की शिकायत है। ब्लड बैंकों में सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, रेडम डोनर प्लेटलेट्स की मांग बढ़ी है। एसएमएस सहित सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं। चिकित्सा विभाग डेंगू को लेकर सतर्कता बरत रहा है। तो वहीं दीपावली के बाद केसों की संख्या और भी बढ़ सकती है। ब्लड बैंकों को एसडीपी आरडीपी किट की उपलब्धता के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में बढ़ रही है डेंगू के मरीजों की संख्या। प्लेटलेट्स की मांग पर इसका असर पड़ रहा है। ब्लड बैंकों में डेंगू रोगियों के परिजन चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। कई रोगियों में अचानक प्लेटलेट्स कम होने की शिकायत है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेंद्र पंचोली सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, अस्पतालों में जिस तरह से डेंगू के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका असर प्लेटलेट्स की डिमांड पर भी पड़ रहा है। किस तरह की जो मरीजों के परिजन हैं उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही है अस्पतालों में? देखिए, बीते 2 सप्ताह से लगातार जिस तरह से डेंगू और मलेरिया के पेशेंटों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों की स्थिति ऐसी है कि अगर बड़े हॉस्पिटल जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस हॉस्पिटल है, वहां ओपीडी की अगर जो गणना की जाए, संख्या देखी जाए तो 2 सप्ताह में कम से कम 4 से 5 हजार मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिसमें मच्छर जनित यानी जो वेक्टर डिजीज हैं उनके मरीज ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि डेंगू की जो स्थिति है वो सबसे भयावह स्थिति की तरफ बढ़ रही है। डेंगू जिस तरह से लोगों का जीवन ले रहा है, सबसे अहम बात इसमें यह भी है कि प्रशासनिक अमला तो जहां चिकित्सा विभाग महकमा तो अलर्ट है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस तरह से बारिश का दौर चला था, 2 सप्ताह पहले बारिश हुई, 1 सप्ताह पहले फिर बारिश हुई, उसके बाद जो पानी भरने और उसके अलावा गंदगी होने से जो मच्छरों की तादाद बढ़ी है, उसके बाद ये स्थिति और ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। और अगर बात करें व्यवस्थाओं की तो अच्छा, ब्लड बैंकों में जिस तरह से प्लेटलेट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, एसटीपी और आरडीपी की जो डिमांड है लगातार बढ़ रही है और उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और यहाँ तक कि क्योंकि जब एसटीपी दी जाती है यानी प्लेटलेट्स चढ़ाने की स्थिति बनती है मरीजों में, यहाँ तक डॉक्टर ये भी मान रहे हैं कि जहाँ पहले यहाँ जब डेंगू या मलेरिया होता था, मलेरिया और डेंगू के जो पुष्टि होने के बाद ही प्लेटलेट्स जहां 2 से 2.5 लाख नॉर्मल व्यक्ति में होती थी, शुरुआत में ही 1 लाख, और दूसरे दिन जब जांच की जाती है तो 50,000 20,000 के आसपास ही आ जाती है। यानी तेजी से प्लेटलेट्स टूटना कहीं ना कहीं खतरे की निशानी है। और क्योंकि जो डेंगू होता है, डेंगू जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है और उसके बाद उसके लक्षण सामने आते हैं तो धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है। स्थिति ऐसी है कि आज की संख्या में भी जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल और एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो हॉस्पिटल है, चाहे जयपुरिया हो चाहे काउंटिया हॉस्पिटल हो, उन हॉस्पिटल्स की में तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। निजी हॉस्पिटल में भी मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और उन्हें प्लेटलेट्स की जो डिमांड है उसके अनुसार आपूर्ति हो नहीं पा रही है, क्योंकि प्लेटलेट्स एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में से ही निकाली जाती है और उन्हें चढ़ाई जाती है जो मरीज हैं। तो ऐसी स्थिति है। और हालांकि दूसरी तरफ प्रशासन जहां चिकित्सा विभाग की ओर से जांचें और तमाम चीजें तो की जा रही है, लेकिन नगर निगम प्रशासन की ओर से
अभी तक फॉगिंग की व्यवस्था नहीं करवाई गई, क्योंकि अक्सर यह होता था कि सितंबर महीना निकलने के साथ ही फॉगिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती थी। और अभी जो समय है वो क्योंकि जो जब बारिश का दौर चलता है तब जो वेक्टर जनित बीमारियां हैं, जो मच्छर जनित बीमारियां होती है भानु, उन अभी उनकी जो कहें कि अभी अंडे देने की जो प्रवृत्ति होती है, जो मच्छर होते हैं वो अंडे देते हैं और उसके बाद ज्यादा पनपते हैं, और ये जो काटने की प्रवृत्ति होती है जिससे डेंगू मलेरिया होता है। तो डेंगू के मरीजों की संख्या को इससे मापा जा सकता है कि अगर जल्द ही फॉगिंग की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई तो शहर में ये जो संख्या है, मरीजों की संख्या है, वो तेजी से बढ़ेगी। और ये जो आंकड़े बताते हैं कि सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में पूरे प्रदेश भर में ही लगातार तेजी से डेंगू के जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक खतरनाक स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्लेटलेट्स की कमी आ रही है वो बताती है कि फिलहाल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। योगेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि जल्द ही अगर फॉगिंग नहीं होगी तो मरीजों की संख्या और बढ़ जाएगी, तो आखिर अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन क्या कर रहा है और कितना इंतजार करेगा फॉगिंग करने के लिए? कौन सा वो वक्त आएगा जब फॉगिंग होगी? जब मरीजों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो फॉगिंग क्यों नहीं हो रही है जगह जगह पर? मैं बता दूं आपको बानू कि फॉगिंग का एक मापक होता है, और स्थिति ऐसी होती है जब नमी होती है, वातावरण में नमी होती है, बारिश के 1-2 दिन बाद ही बारिश का दौर खत्म होने के बाद ही फॉगिंग की जाती है। क्योंकि अगर बारिश का दौर रहे और उस दौरान फॉगिंग कर दी जाती है तो जो धुआं होती है वो वातावरण में घुलती नहीं है, एक जगह ही होती है, तो उससे स्वास्थ्य के रूप में उसका नुकसान होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अंदर चली जाती है, तो उससे हर व्यक्ति को और जो जीव है उसे नुकसान होता है। लेकिन जब सर्दियों की शुरुआत होती है और बारिश का दौर खत्म हो जाता है उसके बाद फॉगिंग की जाती है, ताकि जो मच्छर हैं वो क्योंकि